हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अधिगम आवश्यकता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। और इस टॉपिक से सीटेट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं। अधिगम अक्षमता के बारे में जानेंगे। दूसरा है अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अधिगम आवश्यकता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में आसक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की आवश्यकता को ही अधिगम आवश्यकता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। और ये मौखिक रूप से भाषा सीखने संबंधी आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता, शब्दों की वर्तनी संबंधी आवश्यकता और गणित संबंधी आवश्यकता के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आवश्यकता के यानी कि अक्षमता के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में एक एक करके जानते हैं। अफेजिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी कि यह एक भाषा विकार है जिसमें बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने की क्षमता प्रभावित होती है। अफेजिया के कारण शब्दों को याद करने, वाक्य बनाने, दूसरे के बात को समझने में कठिनाई हो सकती है। और यह सिर में चोट या तंत्र के बीमारियों के कारण हो सकती है। दूसरा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक निगलने की समस्या है जो मुंह, गले, अन्न प्रणाली में समस्याओं के कारण हो सकती है। यानी कि डिस्फेजिया के कारण व्यक्ति को खाते या पीते समय खांसी, घुटन, भोजन अटकने का महसूस कर सकता है। तीसरा है एलेक्सिया। यह मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। एलेक्सिया के कारण छात्र पढ़ने में कठिनाई या पूरी तरह से पढ़ने में असमर्थ होता है, लेकिन लिखने व वर्तने की क्षमता सही होती है। यानी वर्तनी जो होता है उनका सही होता है, लिखने में भी वो सही होते हैं। चौथा है डिलेक्सिया। डिलेक्सिया एक पठन विकार है। इस अधिगम अक्षमता में बालक धारा प्रवाह से पढ़ने या लंबे अंशों को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के अक्षरों जैसे कि बी और डी में विभेद नहीं कर पाते हैं। डिलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सौ को वॉज में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे डिलेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन। जब मैंने दिया था सीटेट उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया के बारे में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांचवा है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में सक्षम नहीं होता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम यानी कि मस्तिष्क का ऊपरी एवं अगला भाग में क्षति के कारण होता है। और अप्रेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति सरल कार्यों को करने में भी कठिनाई महसूस करता है, जैसे कपड़े पहनना, बटन बंद करना। छठा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अक्षमता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता व उसकी लिखावट ठीक नहीं होती है। सामान्यतः इसका कारण दोनों हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां होती है। यानी कि लिखने संबंधी विकार है डिस्ग्राफिया। बच्चों और बड़ों दोनों में ये विकार प्रभावित कर सकती है। सातवां है डिस्कैलकुलिया। यह ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में कई बार रिपीटेड पूछा गया है। आठवां है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है और डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मनोस्थिति निम्न रहती है। आठवां है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों के करने लगता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और PYQ प्लस अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।